दोस्तों डीजल डला के हो गया, और डीजल डलाने के बाद में दोस्तों वहाँ से इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से निकल आया आगे 200 मीटर आया तो लेफ्ट साइड में हमारे एक भाई साहब फल फ्रूट रखे हैं। चल के दोस्तों अंगूर लेते हैं, पता करते हैं यहाँ क्या रुपया किलो देता है यहाँ पे कर्नाटका में। और दोस्तों डीजल डलवाया मैं 250 लीटर और यहाँ रेट है 88 रुपया 44 पैसा कर्नाटका में, जो कि 22,110 रुपये का हुआ था। तो दोस्तों चल के पता करते हैं अंगूर की कैसे दे रहे हैं भाई साहब। ये बगल में रहा दोस्तों, जो ऑर्डर दिया था वो हमारा आ चुका। बैगन मसाला है ये रहा। दोस्तों रात के 9:30 बज गया और हम इस समय है दोस्तों कन्नड़ घाट में। और कन्नड़ घाट में दोस्तों जाम लगी हुई है, दिखाते हैं बहुत भयंकर। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम उसी पेट्रोल पंप पे हैं जिस पेट्रोल पंप पे हमेशा आके डीजल डलवाते हैं जब चेन्नई से लोड करके जाते हैं गुजरात के लिए। दोस्तों इधर अपनी गाड़ी लगा दिया था, पहुंचा था दोस्तों रात के 1 बजे। और चल के दोस्तों बरस वरस तो कर लिया दोस्तों, और ये फेस वॉश भूल गया था जिससे मुंह धोता हूँ। यही गया था गाड़ी में लेने के लिए, तो दोस्तों ले आया। अब चल के यहाँ पे धोते हैं मुँह। ये है दोस्तों कुछ ऐसी जगह जहाँ हम अपना मुँह धोएंगे। और दोस्तों मुँह धोने के बाद में चलते हैं चाय वाय पीते, फिर डीजल डला के फिर निकलते हैं, चलते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। चाय तो ले लिया हूँ दोस्तों, चाय इधर है, खाली सॉस लेना है। एक चाय लिया दोस्तों, एक टोस्ट और पीते हैं और फिर चल के डीजल डलवाते हैं। मोटर मालिक से बोला ओटीपी करने के लिए, तो वो बोला कि ओटीपी नहीं हो रहा है 12 कोड पे। तो स्कैनर, इसके पास स्कैनर है नहीं इस पेट्रोल पंप वाले के पास, जिस पे हमेशा डीजल डलवाते हैं। और पहले जैसे होता था कि स्कैनर, एक बंदा था इधर, वो गूगल पे फ़ोन पे चलाता था, तो उससे बोल के भिजवा देता था। शायद उसका ड्यूटी इस समय ख़त्म हो, उसका नाइट ड्यूटी है, इसीलिए वो है नहीं। और एक बंदा है जो डीजल डालता है, उससे बोला तो बोला भाई मेरे पास नहीं है, मैं नहीं चलाता, बस छोटी मोबाइल चलाता हूँ। चाय पी लेते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं, देखते हैं कहीं से ना कहीं जुगाड़ करेंगे। अगर नहीं होता है तो चल के आगे किसी पेट्रोल पंप पे डीजल लगे। फिलहाल दोस्तों चाय पी लेते हैं, फिर निकलते हैं। इसी होटल पे, होटल पे आया दोस्तों, जिस होटल पे हमेशा आके चाय पीते हैं, तो हमेशा इसी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे डीजल भी डलाते हैं। चाचा ये दे 100 ग्राम। इसके बाद बोलो दे जरा। दोस्तों चाय की दुकान से ले लिया हूँ ये चूरमा, इसको खारा भी बोलते हैं, और एक होता है मुरमुरे। तो मुरमुरे नहीं लिया हूँ दोस्तों, चूरा लिया हूँ, चूरा और नमकीन। और ये मसाला मेरा ख़त्म हो गया था, मसाला लिया हूँ एवरेस्ट का। और दोस्तों इसके जो जिस होटल पे चाय पिया हूँ, इसके पास किराना स्टोर भी है, तो जो सामान घटता है तो इसके इधर से ले लेता हूँ। काफ़ी सही है, थोड़ा बढ़ा के लेता है हल्का फुल्का, लेकिन हाँ सामान सही देता है। तो चल के दोस्तों पता करते देखते हैं, कोई बंदा मिलता है जिसके पास 12 कोड है, फ़ोन पे चलाता है, तो उसी के नंबर पे पैसा डलवा के फिर डीजल डलवा के निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों जिस इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे खड़ा था डीजल लेने के लिए, तो वहाँ पे डीजल नहीं डलवाया दोस्तों, क्योंकि जब मैं चाय पी के आया उसके बाद में फिर इस पता किया स्कैनर, तो जो बंदा डीजल डाल रहा था वो बोल रहा भाई हमारे पास नहीं है। फिर मैंने अंदर गया ऑफिस में, तो उस बंदे के पास स्कैनर था, क्योंकि वहाँ बंदे 2-3 थे। और फिर दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि दे दो स्कैनर, बोल रहा दे रहा हूँ। तब तक वो जो डीजल डाल रहा था बंदा, वो आया 2000 उनसे मांगने लगा। तो वो बंदा जो ऑफिस में बैठा था वो देने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। फिर उन लोगों में दोनों में मचमच चालू हो गई। मचमच इसलिए दोस्तों चालू हुआ क्योंकि वो 2000 मांग रहा था, जो बंदा ऑफिस में बैठा था वो बोला मेरे पास 30,000 रुपया, मेरे घर पे शादी है, हमको देना है, अगर तुमको दे देंगे तो 2000 रुपया कम हो जाएगा। इसी बात पे वो दोनों भिड़ गए। फिर हमारा कौन सुनता है, फिर वहाँ से मैं दोस्तों निकल गया। वहाँ से आया 6-7 किलोमीटर आगे, तो एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप था ये वाला। इस पे 200 स्कैनर का सब कुछ का व्यवस्था है। पेट्रोल पंप काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है। तो इसी पेट्रोल पंप पे दोस्तों गाड़ी खड़ा किया, साइड में जाके पता किया तो बोला स्कैनर है भाई। फिर मैंने मोटर मालिक को भेज दिया। अब देखते हैं कै लीटर का वो पेमेंट करते हैं। अब जितना पेमेंट करेंगे उतना डीजल डला के फिर यहाँ से निकलूँगा दोस्तों। तब तक वेट करते हैं दोस्तों बैठ के, और पेट्रोल पंप काफ़ी दिखाई दिए। जब यहाँ से हमारा काम कंप्लीट होता है तो चल के अपना आगे का जर्नी स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों डीजल डला के हो गया, और डीजल डलाने के बाद में दोस्तों वहाँ से इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से निकल आया आगे 200 मीटर आया तो लेफ्ट साइड में हमारे एक भाई साहब फल फ्रूट रखे। चल के दोस्तों अंगूर लेते हैं, पता करते हैं यहाँ क्या रुपया किलो देता है यहाँ पे कर्नाटका में। और दोस्तों डीजल डलवाया मैं 250 लीटर और यहाँ रेट है 88 रुपया 44 पैसा कर्नाटका में, जो कि 22,110 रुपये का हुआ था। तो दोस्तों चल के पता करते हैं हम अंगूर की कैसे दे रहे हैं भाई साहब। ये बगल में रहा। ओ भैया आप अंगूर कैसे दे दो 1 केजी। और ये कैसे अनार? अनार 160 रुपये किलो। बहुत महंगा तो रेट भी वैसे है ना उधर से भी। अभी जब यहाँ पैदा होता महाराष्ट्र कर्नाटका में सब महाराष्ट्र का ये महाराष्ट्र मतलब ये बगल में ही कितना दूर महाराष्ट्र है, यहाँ से मुश्किल में 15-20 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पैदा होता इतना महंगा है। ये सोचो कि जो उत्तर भारत में जाता होगा वहाँ कितना महंगा होगा। 130 रुपये लगा होगा तुम्हारे। दोस्तों ले लिया हूँ 1 किलो अंगूर लिया और 1 तरबूज लिया, और एक होता है खरबूज जो पीला पीला सा दिखाई देता है, वो होता है खरबूज। और ये है जो ग्रीन वाला है, ये है तरबूज। तो दोस्तों तरबूज दिया 30 रुपये का 1 नग, माने 1। तो दोस्तों ले लिया हूँ। अब चलते हैं यहाँ से आगे कहीं जहाँ स्टॉप लेंगे वहाँ पे इसको अंगूर को धो के खाएंगे, फिर कलिंगड़ भी थोड़ा खाएंगे आगे चलते हैं दोस्तों। फिर यहाँ से निकलते हैं। अब अपना काम ओके हो गया दोस्तों, अब कंटिन्यू खाली चलना ही है। कर्नाटका बॉर्डर और जाके आरटीओ को पैसा दे दिया हूँ। हर बार 300 रुपया लेता है, इस बार 200 रुपया निकाल के दिया। 100 का नोट ले लिया दोस्तों, कुछ बोला नहीं, फटाक से निकलते हैं। हमारे बगल में लेफ्ट साइड में एक टेलर गाड़ी लगी थी, तो इसकी वजह से लग रहा है उसका ध्यान नहीं गया है तभी छोड़ दिया, नहीं तो पैसा लेता ज़रूर। उस्ताद को बढ़ाने से पहले हम बढ़ा लेते हैं गाड़ी। और यही था दोस्तों आरटीओ ऑफिस कर्नाटका का। निकलते हैं यार। ये रहा भैया, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कांच में, यही है। दोस्तों जो ऑर्डर दिया था हमारा आ चुका, बैगन मसाला है ये रहा। चल के दोस्तों शुरू करते हैं। सही है दोस्तों, खाना खा के हो गया। खाने में हमारे था बैगन मसाला और 3 रोटी, 1 पानी का बोतल था और 1 स्ट्रिंग। टोटल दोस्तों 130 रुपया हुआ। और दोस्तों मैं गोले गांव पार करके 15-20 किलोमीटर आगे आया तो लेफ्ट साइड में ढेर सारी गाड़ियां लगी थी उधर। तो वो सामने श्री देव नारायण होटल राजस्थान था, तो उससे गाड़ी लगा के गया, पता किया भाई साहब खाना मिलेगा, बोला इधर नहीं मिलेगा, ये होटल का है, होटल सामने है। तो दोस्तों मैं गाड़ी उधर बीच में लगा के इधर ये अपोजिट साइड आया था इसी होटल पे, श्री देव नारायण होटल राजस्थान पे। तो दोस्तों वहाँ पे बोला बैगन मसाला, मैंने बोला उससे वेटर से जब आया ऑर्डर लेने तो बताने लगा, तो मैं बोला आज बैगन मसाला लगा दे। तो वो गया, फिर 2 मिनट में रिटर्न आया, बोला उस्ताद थोड़ा समय लगेगा। मैं बोला क्यों? बोला साफ़ सफाई चल रहा है। मैं बोला कोई बात नहीं। फिर 1 स्ट्रिंग लिया दोस्तों, वही पी रहा था, फिर खाना लेकर आया, फिर वही खाया, पैसा वैसा कटा के दोस्तों आ गया गाड़ी पे। ये रही गाड़ी। अब चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं, क्योंकि वैसे भी गांव भी जाना है और थोड़ा ज़्यादा समय हो रहा है ना, तो जल्दी थोड़ा निकलना पड़ेगा।
तो चल रहे हैं दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से और आगे चल के कहीं रोकेंगे। धूप बहुत तेज है इसलिए दिमाग और ख़राब हो रहा है। केबिन इतना हीट है ना कि हम तो जानते हैं यहाँ 45 डिग्री से कम नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों शाम के 6:30 बज गए और हम पहुँचे अभी भोखरवाड़ी टूल टैक्स। ये दोस्तों ये पार करके दोस्तों गाड़ी इधर साइड में लगा के कांटे के बगल में, और ये चले आए होटल पे चाय पीने के लिए, क्योंकि जिस होटल से दोस्तों मैं खाना खा के निकला वहाँ से कंटिन्यू चल रहा हूँ, कहीं रोका नहीं हूँ। तो यहाँ पे आया दोस्तों, ज़्यादा दूर हो गया था तो मैं सोचा एक स्टॉप ले लेते हैं। लेने के बाद में थोड़ा आराम करके चाय वाय पी के और थोड़ा कांच पे जो इसके पीछे एक बहुत बड़ी घाट है, ढलान एकदम पूरा फुल, उस पर थोड़ा बारिश मिला था तो कांच पे वाइट धब्बा हो गया, उसको साफ वाफ करके फिर यहाँ से निकलेंगे। मामा चाय दे दो, एक चाय। दोस्तों रात के 9:30 बज गया और हम इस समय है दोस्तों कन्नड़ घाट में, और कन्नड़ घाट में दोस्तों जाम लगी हुई है, दिखाते हैं। बहुत भयंकर वाली जाम लगी है दोस्तों, और ब्रेक मारते मारते मेरा जो एयर होता है वो ख़त्म, मतलब लाल पे आ गया, ख़त्म नहीं हुआ है। और BS3 गाड़ी है, इसका थोड़ा पोजीशन ढीला ही रहता है। दोस्तों कन्नड़ घाट के 6-7 किलोमीटर पहले कन्नड़ टोल है, तो टोल क्रॉस करने के बाद में दोस्तों साइड में रोक के चाय पानी पिया, टायर टप्पा चेक किया, सब मेरा ओके था। और उसके बाद में मैं सोचा खाना बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास अंडा ऑलरेडी था, 1 दर्जन लिया था, उसमें में से 4 बनाया था, अभी 8 बचे थे। तो मैं बोला कि हमको कि इस चक्कर गाँव भी जाना है तो अंडा बना लेते हैं और कल सुबह दूसरा चीज़ कोई बनाया जाएगा। सामान निकालने लगा दोस्तों, ये देखो अभी भी ये ढक्कन खुला हुआ है इसका। तो दोस्तों सब सामान निकाला तो देख रहा हूँ कि हमारे पास तेल है ही नहीं, और तेल ख़त्म हो गया था दोस्तों। तो जब मसाला ले रहा था, ये मसाला भी ख़त्म था, मसाला ले रहा था तो मेरे ध्यान में नहीं गया कि तेल भी ख़त्म है। उस समय अगर ध्यान आया होता कर्नाटका में, जहाँ मैं डीजल डलाया था इंडियन ऑयल पे, उधर किराना स्टोर था, उधर से सामान लिया था, तो उधर मैं ले लिया होता तो बना लिया होता। लेकिन दोस्तों ध्यान में नहीं था, अब ध्यान ही है उतर जाती है, तो क्या कर सकते हैं। अभी हम कन्नड़ घाट के जाम में ही फंसे हैं। जैसे जाम खुलती है पूरा कन्नड़ घाट क्रॉस करते हैं, नीचे जैसे उतरेंगे तैसे ही लेफ्ट राइट बहुत होटल है, तो चल के उधर खाएंगे दोस्तों। सेव भाजी दूध में चेक करते हैं, देखते हैं कैसा है। बहुत ज़्यादा पब्लिक है। सही है दोस्तों, खाते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। दोस्तों खाना खा के हो गया। खाने में हमारे था 1 सेव भाजी और 3 रोटी, टोटल हुआ दोस्तों 136 रुपया, जो कि पैसा कटा दिया हूँ दोस्तों। ये है होटल संयोग, और ये दोस्तों कन्नड़ घाट उतरने के बाद में 3-4 किलोमीटर आगे आओगे तो राइट साइड में पड़ेगा। इसी पे दोस्तों गाड़ी ला के इधर लगा दिया हूँ, और जो यहाँ पे गार्ड रहता है उसको बोल दिया हूँ कि भाई आप हमको 4 बजे जगा देना, मैं 4 बजे निकलूँगा। बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उसको बता दिया हूँ, यही था पार्किंग दोस्तों। अब चल के दोस्तों सोते हैं। बस आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। आज का ब्लॉग इसी पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।